हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माप्लेनेट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कब से स्टार्ट हुई और कैसे मतलब उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके बारे में यहाँ पे हम सोचेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉडर्न ड्रग्स दैट हैज़ बीन स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। यहाँ पे शुरू में 1901 में आचार्य पी.सी. राय ने एस्टैब्लिश किया था बेंगल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स एट कलकत्ता। उसके बाद में प्रोफेसर टी.के. गज्जर उन्होंने स्मॉल बेसिस पे पारेल में मतलब मुंबई में एक कंपनी स्टार्ट की थी इन 1903। देन उसके बाद में टी.के. गज्जर एंड राजमित्र बी.डी. अमीन यहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिश किया था एलेम्बिक केमिकल which is known as the Alembic Pharmaceutical which is situated at Baroda. Now it is known as the Vadodara in 1907। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश होने का शुरुआत हो गया था ऑलमोस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ये सब एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इट वॉज स्टार्टेड। यहाँ पे सब कैसे मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है। देखिए अभी भी वी डू नॉट हैव द फ्रीडम इन इंडिया। इंडिया देश आज़ाद हुआ 1947, तो यहाँ तक उससे पहले भी आज़ादी के पहले भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बनना स्टार्ट हो गया था। नाउ इन द ईयर 1908 1909 the import and export that was started। The import and export, or we can say that was nearly 73 lakhs and 15.5 lakhs that was exported। मतलब import यहाँ पे ज़्यादा था। 1908 की अगर बात करें तो ड्रग वर मोस्टली एक्सपोर्टेड इन अ क्रूड फॉर्म। यहाँ से हम जो बेचते थे वो क्रूड फॉर्म में थे एंड इट वाज इंपोर्टेड इन अ फिनिश फॉर्म। मतलब यहाँ पे क्रूड फॉर्म में से हम एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश फॉर्म में होके इंपोर्ट होती थी, जिसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती थी, मतलब बढ़ जाती थी कॉस्टिंग। There was no control whatsoever on drugs, and hence anything that might be completely devoid of any therapeutic agent could be made, sold or imported under the name of the drug। मतलब ड्रग के नाम पे यहाँ पे ऐसी चीज़ें मतलब there was no control by the government। वो टाइम पे ब्रिटिश रूल था, तो वहाँ पे भी वो टाइम पे वैसे भी कंट्रोलिंग नहीं था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ से तो क्या था कि भाई जो गुड क्वालिटी ड्रग नहीं है तो उनको सबको यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था। फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग डम्प्ड इंफीरियर क्वालिटी मेडिसिन एंड एडल्टरेटेड ड्रग इनटू द इंडिया। देखिए फॉरेन मैन्युफैक्चरर बहुत सारे क्या थे कि डंप करना, मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ यहाँ पे फेंक देते थे या फिर ऐसी चीज़ को यहाँ पे भेजते थे विच वेयर डू नॉट हैव द गुड क्वालिटी, और जिसको हम बोल सकते कि क्वालिटी मेडिसिन नहीं थी, एडल्टरेटेड ड्रग है वो यहाँ पे भेजी जाती थी। मार्केट्स वेयर फुल ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ यूजलेस एंड डिलीटेरियस ड्रग वेर सोल्ड बाय द अनक्वालिफाइड मैन। देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी है, अभी यहाँ पे फार्मेसी प्रोफेसर स्टार्ट नहीं हुआ, एजुकेशन स्टार्ट नहीं हुआ इंडिया में, तो यहाँ पे क्या था अनक्वालिफाइड स्टाफ है, अनक्वालिफाइड पीपल दे वर सेलिंग द प्रोडक्ट इन इंडिया। ना वो टाइम पे या फिर उससे आगे की बात करें तो पॉइजन एक्ट था, डेंजरियस एक्ट, ड्रग एक्ट 1930 था, ये भी एस्टेब्लिश हो गया था। एंड ओपियम एक्ट 1878 दैट वाज इन इंडिया, बट अगेन दे वर नॉट इनफ टू कंट्रोल दिस चाओटिक एंड डिप्लोरेबल कंडीशन इन द ड्रग ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मतलब जो भी ड्रग ट्रेड हो रहे थे उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ये सब एक्ट थे, लेकिन फिर भी डम क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी that was exported to the India। Now pharmaceutical industry that received a fillip, मतलब boost यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ during the first world war as the import were completely cut off। देखिए क्या था कि वो टाइम पे इंपोर्ट अचानक से बंद हो गया था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो वो टाइम पे उसी टाइम पे एक स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। तो ये कारण से धीरे धीरे क्या है कि भाई बाहर से लेना, इंपोर्ट करना धीरे धीरे इंडिया ने बंद कर दिया था। And meanwhile, manufacturing of surgical dressing was established, and the manufacturing of serum and vaccine that was also established toward the end of the First World War। मतलब यहाँ पे ही फैसिलिटी हमने धीरे धीरे स्टार्ट कर दी इंडिया में, और स्वदेशी मोमेंटम है वो भी आया। तो इसके चलते धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई बाहर से जो ड्रग आनी थी आ रही थी वो धीरे धीरे कम हो गई, और मतलब इंपोर्ट इंडिया कम करने लगा और धीरे धीरे एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया। Then, responding to a strong public opinion on the subject of drug, the government of India appointed the Drug Inquiry Committee।
सी मीनवाइल ड्रग इंक्वायरी कमेटी, इतने सारे ड्रग्स बाहर से आ रहे थे तो कौन सी ड्रग क्या है, क्वालिटी क्या है, तो इसके लिए ड्रग इंक्वायरी कमेटी दैट वाज स्टार्टेड एंड दिस वाज आल्सो नोन एज अ चोपड़ा कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल R.N. चोपड़ा. The report of the committee was published, first report देखिए यहाँ पे, that was published in 1931, but it took almost decade before the Drug Act 1940 was passed. 1940 it was passed in Drug Act that was passed in 1940. Then यही कमिटी ने आगे जाके एक डिकेट और जाने के बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट है वो बार हुआ, मतलब फार्मेसी एक्ट रेगुलेशन में आया. दैट मीन्स R.N. चोपड़ा, जो चोपड़ा कर्नल R.N. चोपड़ा थे, उनकी जो कमेटी थी चोपड़ा कमेटी, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी ये सब स्टार्ट हुआ और उसके बाद में फार्मेसी एक्ट आते आते 1948 हो गया. देन द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट दैट हैज बीन इंक्रीज एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. देखिए अगर हम ये सालों को कंसीडर करें 1948 में जब देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद में यहाँ से क्या है कि भाई चलो 1948 में मतलब यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है कंपनी, यहाँ पे बनाने लगी है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया. तो करंटली अगर हम सिचुएशन कंसीडर करिए तो द फार्मास्यूटिकल मार्केट इंक्रीज एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, मतलब CAGR ऑफ 17.46 ड्यूरिंग द 2005 to 16, with the market increase from the $6 billion in 2005 to 36.7 billion in 2016. Now, according to the Indian Economy Survey 2021, the domestic market is expected to grow 3x in the next decade. मतलब ये जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है that is going to be raised. India's domestic pharmaceutical market is estimated at $42 billion in 2021, and now up to 2024 it will be $65 billion, and it may be expected to grow or to expand the market. देखिए हम यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, 120 to 130 billion that will be reached by the 2030 मतलब. Now the biggest advantage इंडिया में इतना सस्ता, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली लो है एज कम्पेयर टू US. अगर US को हम कंसीडर करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट सस्ती मिल रही है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द यूरोप के जो कंट्री है वहाँ से आधे दाम पे मिल रही है. नाउ दिस गिव्स कॉम्पिटिटिव एज टू इंडिया ओवर द अदर कंट्रीज. मतलब यहाँ पे कंपैरिजन अगर दूसरी कंट्री के साथ किया जाए तो यहाँ पे क्या है कि मतलब ये बहुत ही लो कॉस्ट में यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है. That's why we can do the export. Now India is now among the top 5 pharmaceutical emerging market. There will be a new drug launches every time, every year. अगर यहाँ पे हम कंसीडर करें तो नई ड्रग है वो मार्केट में आ रही है, न्यू ड्रग फाइलिंग and phase 2 clinical trial that also has been raised throughout the year. So these are the positive side for the development of the pharmaceutical industry in India. Now the top Indian pharmaceutical company अगर हम consider करें in November 2021, then Sun Pharmaceuticals, which are having the market capitalization of 1,93,506 rupees in crore. This was the market capitalization of Sun Pharmaceuticals. Now Dr. Reddy, then Cipla, Piramal, Cadila Healthcare, Torrent Pharma, these are the top. Alchem, Abbott, Biocon, Aurobindo Pharma, these all are the top 10 Indian pharmaceutical companies. Now, regulation of this drug and pharmaceuticals. See, these are the history regarding, यहाँ पे हमने consider की थी, these are the investment, then we have considered that what was the growth or the history regarding the pharmaceutical industry and organization. Now, we will discuss that how we are regulating this and what is the regulation for the drugs. Drugs are considered to be the life-saving and essential commodity. So, the Central Drug Standard and Control Organization under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, they are controlling the selling of drugs, and they have prescribed the standard and measure for ensuring the safety, efficacy, quality of the drug. What should be the quality? Which are the medical devices? Medical devices के लिए भी guideline यहाँ पे CDSCO provide करता है. Then cosmetics, diagnostic and in our country. Now this CDSCO also regulates the market authorization of new drugs and clinical trial standards.
कोई नई ड्रग अगर मार्केट में लॉन्च करनी तो उससे पहले यहाँ पे परमिशन लेनी है, सेम वे क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले। देन सुपरवाइजेस द ड्रग इंपोर्ट, कितना इंपोर्ट हो रहा है, एंड इम्प्रूव्स द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर द अबव मेंशन प्रोडक्ट्स। देन लाइसेंसिंग प्रोसीजर जो भी यहाँ पे है दैट विल बी डन बाय द CDSCO। देन अनदर वन दैट इज द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA. This is instituted in 1997 under the Department of Chemical and Petrochemical, Government of India. What is the function of this NPPA? The fixes and revises the prices of decontrolled bulk drug and formulation. Formulation है या फिर जो भी प्रोडक्ट है उनका प्राइस है that will be fixed by the NPPA. Periodically updates the list under the price control, कौन सी ड्रग है प्राइस कंट्रोल के अंदर आ रही है और उनका प्राइस क्या होना चाहिए, ये एवरी 6 मंथ या आप समझ लीजिए कि वो अपडेट टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहते हैं। NPPA मेंटेन्स द डेटा ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड मार्केट शेयर ऑफ फार्मास्यूटिकल फर्म्स। देन ऑल्सो इट एनफोर्सेस एंड मॉनिटर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है तो उनको अवेलेबल कराना है, दैट इज द वर्क ऑफ द NPPA. Now the main aspect of pharmaceutical regulation, they are divided in between these two ministries, CDSCO, NPPA. The Ministry of Health and Family Welfare, they examines pharmaceutical issue within the large context of public health, while the focus of the Ministry of Chemical क्या करती है, Chemical and Fertilizer, they look after the industrial policy. The other ministries which plays a role in the regulation, they are the Ministry of Environment and Forest, Ministry of Finance, Ministry of Commerce and Industry, and the Ministry of Science and Technology. They have also part their role in CDSCO and NPPA. Now the issues related to industrial policy such as the regulation of patent, drug export and government support to the industry, they are taken care by the Department of Industrial Policy and Promotion and Directorate General of Foreign Trade, both under the aegis of Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Chemical and Fertilizer. With respect to licensing and quality control issue, मतलब license और quality control के related अगर कोई बात है, then that will be looked by the Central Drug Controller, Ministry of Health and Family Welfare. Then also the Department of Biotechnology, they have their role, Ministry of Science and Technology and Department of Environment and Ministry of Environment and Forest. Then the state drug controllers, they have the authority to issue the license. गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल है तो यहाँ पे इश्यू होता है लाइसेंस वगैरह सब. देन ड्रग कंट्रोलर, दे हैव द राइट्स टू इश्यू द लाइसेंस टू द इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग of approved drug and monitor the quality control. That will be looked by the state drug controllers along with the central drug standard control organization. That means drug controllers of the state, they are working with the CDSCO. So in this video, ये वीडियो में हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, and also we discuss about the investment in a pharma sector, what will be the growth of the pharma sector and the regulating drug and pharmaceutical. Hopefully आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट and please like this video, and if you are new to my channel, please subscribe my channel and share this video to your friends. Thank you for watching this video.